Hello everyone, hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will cover that is chapter number 15, balance of payments and exchange rate according to the syllabus 21-22 टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। देखिए मेरे फ्यू चैप्टर्स रह गए हैं, एक चैप्टर 15 रह गया, एक चैप्टर 16 एंड चैप्टर 20। रेस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स। तो उन चैप्टर्स की बेसिकली मैं प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इवन आई विल प्रोवाइड यू माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड द इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे कोई भी डाउट वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव मूड, दैट इज चैप्टर नंबर 15, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। बेसिकली इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक है, दूसरा बेसिकली इसका जो पार्ट होगा या दूसरा बेसिकली इस चैप्टर का पार्ट होगा बेसिकली वो हम किससे डील करेंगे, एक्सचेंज रेट से डील करेंगे। तो यहाँ बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, ओके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ओके, रशिया, चाइना। ओके, चाइना से तो बहुत ही ज़्यादा है ट्रेड के पर्पस से। यहाँ पे रिलेशन इन द सेंस मतलब आप ट्रेड के इकोनॉमिक पर्पस से सोचेंगे, आप बाकी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल जो रिलेशंस है वो नहीं सोचेंगे। वी विल टोटली थिंक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेड हमारे कैसे हैं, तो इकोनॉमिक ट्रेड हमारे इवन पाकिस्तान से भी हैं, सबके साथ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, सो मैनी ऑफ द कंट्रीज व्हाट आई वांट टू से। तो बेसिकली उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, वो जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं इन सब देशों के साथ, उसको एक प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है देश में। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को बेसिकली जो हमारे ट्रेड होता है इन सब देशों से, बेसिकली आप कह सकते हो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उन 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 सब का एक सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड किया जाता है उन सब के ट्रांजैक्शंस को, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट सिंपली अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस डन विद आर कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने डेफिनेशन ही आपको बता दी है। ठीक है, आगे हम और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। तो बेसिकली मैंने आपको नट शेल में बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो ऐसा पता है, गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद ईच कंट्रीज विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है द रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्री इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। जो भी हमारी कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रेड हो रहा है, अगर उसको हम एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर लें बेसिकली, सो दैट इज सिंपली नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंट्री। क्लियर। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आप क्या समझेंगे कि इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलेंगे, आपको ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलेगा इंडिया का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके पेमेंट बेसिकली इसकी कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिसइक्विलिब्रियम भी हमें देखने को मिलता है बेसिकली इकोनॉमी में। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कुछ डेफिसिट्स भी हैं और उनको कैसे करेक्ट करेंगे, तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। तो ये वीडियो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू 21-22 सिलेबस है। ओवरऑल मैं चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आई विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वाइज। तो बेसिकली हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को और डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम होता है उसमें कुछ डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल विल डिस्कस एंड देन विल गो टू द एक्सचेंज रेट इन द अदर पार्ट ऑफ द लेक्चर। राइट, चलिए। सो नेक्स्ट दैट इज अ मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है मीनिंग, इसकी डेफिनेशन। यहाँ मीनिंग का मतलब है यहाँ पे डेफिनेशन। मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हम जल्दी से जल्दी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। तो बेसिकली जो हमारे लोग या हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ या फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट्स के साथ जो भी बेसिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हमारा ट्रेड होता है, उन सबको अगर हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, उन सिस्टमेटिकली उनको प्रेजेंट करें, तो दैट प्रेजेंटेशन और दैट रिकॉर्ड इज बेसिकली कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक 1 ईयर का यूजुअली हम लेके चलते हैं कि 1 ईयर का बीओपी क्या है, 1 मंथ का बीओपी क्या है। तो आपको पता लग जाएगा 1 मंथ का बीओपी डाटा आप गूगल कर सकते हैं। तो यू इट विल प्रोवाइड यू ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच वॉज कंडक्टेड इन दिस पर्टिकुलर मंथ या ये फाइनेंशियल ईयर या पर्टिकुलर एक किसी साल का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बाकी और डीपली अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, राइट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक एक ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। तो इसको सिस्टमैटिक कैसे बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है, इसको बेसिकली दो तरह के अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारा करंट अकाउंट, ठीक है, एक हमारा करंट अकाउंट होता है, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के साथ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको सारे ट्रांजैक्शन को हम दो बेसिकली अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारा करंट अकाउंट, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपको पता ही होगा, कैपिटल अकाउंट जो काफ़ी जो लम सम्स में हम करते हैं, और काफ़ी बेसिकली जो एक वाइडर इम्पैक्ट डालता है, और इसमें जो बेसिकली एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है हमारी कंट्री में कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, जो डे टू डे हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी। इसको डीपली मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आपको, लिखना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है फॉर द 4 मार्क्स, राइट। तो चलिए थोड़ा सा इसको बुक में से ही पढ़ लेते हैं, वो भी जरूरी है। द आइटम्स इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड द कॉम्पोनेंट्स। तो जितने भी हमारे बेसिकली पेमेंट्स होती हैं, जितने भी हम चीज़ें हमारे ट्रांजेक्शन ट्रेड्स होते हैं, उन सबको बेसिकली जो भी चीज़ें हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको दो हिस्सों में शो किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सबसे पहले तो दो अकाउंट में शो किया जाता है। एक करंट अकाउंट है, ठीक है, एक आपका कैपिटल अकाउंट है, राइट, कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में भी दो होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं आपको, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी दो डिवाइडेड है, एक आपका एक करंट अकाउंट भी एक है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी आपका डिवाइड होता है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। देखिए आपने अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रेडिट और डेबिट आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब जिनको नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, इतना डीपली हमें जाना नहीं है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह के अकाउंट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका करंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट भी आपके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, क्रेडिट एंड डेबिट साइड, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, क्लियर। चलिए, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ टू साइड्स, क्रेडिट साइड्स। तो क्रेडिट हमारे में क्या आते हैं, रिसीप्ट्स। मतलब रिसीट्स मतलब बेसिकली अगर इंडिया को बाहर की कंट्री से पैसा आ रहा है, तो वो हमारा किस में चले जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और अगर इंडिया से पैसा जा रहा है तो वो हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा, दैट इज पेमेंट। तो डेबिट साइड इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमारी कंट्री की पेमेंट्स हैं जो हम दूसरे देशों को देते हैं। और जो रिसीट्स हैं बेसिकली हमारे एक तरह की रेवेन्यू है जो हमें मिलता है जब बेसिकली हम बेसिकली कुछ चीज़ उनको बेचेंगे या कोई भी चीज़ उनको एक्सपोर्ट करेंगे बेसिकली। तो आप कह सकते हो ये बेसिकली हमारे रिसीट्स होते हैं क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हमारी क्या होती है, पेमेंट होती है। सो ईच ट्रांजेक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ such as export and import of goods is recorded and classified according to the payments and receipts would otherwise from it। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है उसे अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको ये देखा जाता है कि क्या वो कौन से नेचर में है, क्या वो क्रेडिट नेचर में है, क्या वो डेबिट नेचर में है। अगर वो क्रेडिट नेचर में है तो वो रिसिप्ट्स के अंडर आ जाएगा, अगर वो डेबिट नेचर में है तो वो पेमेंट्स के अंडर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए हम यहाँ पे गुड्स भेज रहे हैं, गुड्स हम जब बेचेंगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट हर समय किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर आयात करते हैं, बाहर की कंट्री से हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, जब मंगा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उन्हें पे करना पड़ेगा, तो वो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा। जब हमारी कंट्री से पैसा जाएगा तो वो क्या होता है, डेबिट साइड होता है बेसिकली, क्लियर हो गया, ठीक है। और आगे अच्छे समझेंगे, डोंट वरी। सो बेसिकली पेमेंट मेड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स टू द फॉरेन्स। तो हमारे जब कई रेसिडेंट्स हैं जब बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो हमें पे करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हमारी डेबिट में आ जाएंगी। और अगर हम रिसीव कर रहे हैं फॉरेनर से तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड में हमारी आ जाएगी, ठीक है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। और दूसरा बात है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर द रिवीजन से। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है हमारी कंट्री का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या आता है इसमें क्रेडिट साइड होती है और इसमें भी क्या होती है, डेबिट साइड होती है।
करंट कैपिटल अकाउंट में भी क्या होता है, क्रेडिट साइड होती है, एक होता है डेबिट साइड होती है। और डेबिट, अभी हम ऊपर यही कर रहे थे कि डेबिट और क्रेडिट में बेसिकली क्या है, डेबिट हमारी पेमेंट्स होंगी, क्रेडिट हमारी पेमेंट्स हमारी रिसीट्स होंगी। ऐसे ही कैपिटल अमाउंट में क्रेडिट क्या हमारी होंगी, रिसीट्स होंगी, और डेबिट क्या हमारा होगी, पेमेंट्स होगी। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, वो इसी कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है? इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल एंड इंटरनेशनल इनकम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या आता है, एक तो आता है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए मोदी जी कोई बहुत गरीब कंट्री में जाते हैं, या कोई बहुत रिच कंट्री हमारे देश में आती है, उनके पीएम आते हैं, कोई भी नॉमिनी, कोई भी उनके कंसर्न अथॉरिटी आते हैं, तो वो हमें कुछ मान लीजिए कोई एड दे के चले जाते हैं। लेट सपोज कोई जापान के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में आए, उन्होंने कहा कि मैं ये एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ जापान, मतलब जापान इसकी पेमेंट करेगा। तो बेसिकली वो होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर। ऐसे हमारी कंट्री भी बहुत कंट्रीज की हेल्प करती है, लाइक भूटान, नेपाल, ठीक है, और अल्टीमेटली हम वापस उनसे लेते नहीं है, वो हमें क्या करते हैं, वन साइडेड पेमेंट दे देते हैं। तो काइंड ऑफ चैरिटी समझ लीजिए, चैरिटी या एड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो वो भी किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई इंटरनेशनल इनकम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इनकम कैसी होगी, मान लीजिए आपके कोई फैमिली में कोई ब्रदर या सिस्टर कोई कनाडा में है, यूएस में, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ कमा रहे होंगे, तो कुछ हिस्सा वो आपको इंडिया भेजेंगे, तो वो हमारी इंटरनेशनल इनकम होगी, वो भी किस में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है, दूसरी बात, हम कुछ भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स करें या भले सर्विसेज करें, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक पेन, जो हम पेन बना रहे हैं, या कोई भी फर्नीचर बन रहा है, कोई पार्ट्स बन रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ऐसी वो दोनों ही बेसिकली करंट अकाउंट में आएंगे, इवन सर्विसेज भी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले आता है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, ठीक है, तीसरा आपका बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर, मैं यूटी लिख रहा हूँ, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल इनकम। तो फोर बेसिकली चीज़ें आती हैं करंट अकाउंट में आपका। वन इज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड इंटरनेशनल इनकम। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल इन नेचर होता है, मतलब जब आपकी कंट्री की जो बैलेंस शीट है ना, उस पर अफेक्ट पड़ता है। मतलब जब हम एसेट्स में डील करेंगे, जब हम लोन्स देंगे या लोन्स लेंगे, तो जब हम लोन्स देंगे बेसिकली, ठीक है, या लोन्स लेंगे, तो हमारी लाइबिलिटीज़ पे कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप एसेट्स, ऐसी हमारी कंट्री के कुछ बहुत बड़े जो एसेट्स हैं, अगर आप उसको बेचोगे या एसेट्स खरीदोगे, तो हमारी कंट्री की बैलेंस शीट पे अफेक्ट करता है। तो जो ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री के बैलेंस शीट्स पे बेसिकली, या एक कह सकते हो हमारे जो मतलब बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है, वो एक कैपिटल इन नेचर होते हैं, या कह सकते हो वो हमारी कंट्री की जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम बेसिकली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको आगे 10 मिनट्स में सब कुछ क्लियर होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, करंट अकाउंट में क्या आती हैं, चार चीज़ें आती हैं, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे क्या करती है, बेसिकली असेट्स को चेंज करती हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ को चेंज करती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी जो बैलेंस शीट को उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे और हम डीपली पढ़ लेंगे। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो टेबल 515.1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख के जाइएगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेमेंट है, हमारा करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। अब करंट अकाउंट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक रिसिप्ट होती है, पेमेंट होती है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें होंगी, एक रिसिप्ट होगी, पेमेंट होगी। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट को देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट में रिसिप्ट में क्या आएगा, क्रेडिट साइड, मतलब हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, तो एक्सपोर्ट करके आएगा हमारी कंट्री में पैसा। ठीक है, जब हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको रिसीप्ट ध्यान रखना है, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, जिससे मतलब हमारी कंट्री में बाहर का पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट आपको पता है उससे आएगा। ठीक है, हम ऐसी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी कर सकते हैं, जैसे गुड्स कर सकते हैं, हम कुछ सर्विसेज भी कर सकते हैं। लेट सपोज इफ़ एनी फॉरेन स्टूडेंट वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, तो ठीक है, तो मैं अगर मैं उसे ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझे कुछ पे करेगा। तो उससे क्या हुआ, एक इन्फ्लो हुआ हमारे कंट्री में, कुछ पैसा इंडिया में आया,
तो वो मैंने उसको सर्विसेज तो प्रोवाइड की, राइट। तो मैंने एक्सपोर्ट की इंडिया से सर्विसेज, तो उसकी वो जो जो भी पेमेंट करेगा डेफिनेटली हम क्रेडिट साइड में उसे शो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो हमें हमारी कंट्री को गिफ्ट्स मिलते हैं, इंडेमनिटीज़ मिलती है एंड रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेनर्स, कोई मान लीजिए भगवान ना करे कोई ऐसी डैमेज होता है, कोई मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई चैरिटी में दे देता है हमारा पैसा, हमें हमें जब हमें मिलता है बेसिकली, तो वो क्या है हमारा फ़ायदा है, तो वो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल इनकम मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर हमारे इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया को कोई पैसा भेजेंगे, ठीक है। तो वो सारी इनकम भी हमारी क्या होगी, रिसिप्ट साइड में आएगी। क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट इसके डेबिट साइड, करंट अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब हमारे देश से वो ट्रांजैक्शन का जो करंट इन नेचर है, वो जो पैसा बाहर जाएगा। एक तो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम कोई चीज़ बाहर से आयात करेंगे, ठीक है, हम कोई गुड्स बेसिकली आयात करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, ठीक है, तो हमें उसका पैसे पे करने पड़ेंगे, सो दैट विल बी कम अंडर द पेमेंट साइड, ठीक है। दूसरी बात है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऐसी ही हम कुछ इंपोर्ट मतलब बाहर की सर्विसेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई इंडियन टीचर से ना पढ़ना हो, आपको कोई फॉरेन टीचर से पढ़ना हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा बेसिकली ऑनलाइन। तो इंडिया से पैसा बाहर गया ना फॉरेन में, तो वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। ऐसी कई इंडिया भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र करता है, गिफ्ट्स दे देता है, जैसे नेपाल को बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम, श्रीलंका, नेपाल, मैनी कंट्रीज आर देयर, भूटान, ठीक है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ी, इवन रशिया को वी हैव गिवन फ्यू टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया को कमी है या यूएस को कोई कमी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिप्लोमेसी, यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऐसे यूनिलेटरल ट्रांसफर जब इंडिया से बाहर जाते हैं, राइट, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हमारे डेबिट साइड है, क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। ऐसी इनकम पेमेंट, ऐसी हो सकता है नेपाल के कितने लोग इंडिया में काम कर रहे हो, भूटान के काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है फॉरेन नेशनल हमारे इंडिया में काम कर रहे हो, तो वो पैसा इंडिया से कुछ बाहर लेके जाएंगे, तो वो सारा क्या हो जाएगा, इनकम पेमेंट के अंडर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो करंट अकाउंट की चीज़ें समझ में आ गई आपकी, रिसिप्ट में ये चार चीज़ें आएंगी, पेमेंट में ये चार चीज़ें आएंगी, तो बेसिकली यही आपको लिखना है। तो अगर 4 नंबर का आपका आता है कि एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये अगर आप एक्सप्लेन करके इसके बारे करंट अकाउंट की डेफिनेशन दे दीजिए और कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन दे दीजिए, और ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिकली चार्ट, तो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 4 मार्क्स का आएगा, सबसे पहले करंट अकाउंट आप सबसे पहले बीओपी की डेफिनेशन दीजिएगा, फिर करंट अकाउंट की डेफिनेशन दीजिएगा, और फिर आप कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन दीजिएगा, और उसके नीचे ये बना दीजिएगा, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट द 4 मार्क्स। क्लियर हो गया। जितने भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, दैट्स मोर देन इनफ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको आराम से फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बोला था कि वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो हमारे देश की जो बैलेंस शीट होती है, बेसिकली जो असेट्स एंड लाइबिलिटी होती है हमारे बैलेंस शीट में। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक होते हैं एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटी। तो एसेट्स में क्या होता है, बेसिकली एसेट्स क्या होता है, हमारे जो भी हमारा जो जितना भी स्टॉक है हमारे कंट्री में, या जो भी हमारी मशीनरी है, बड़ी बड़ी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ जो हमें कुछ, जो हमारे देश को हमें कुछ पे करना होता है, राइट। तो बेसिकली देखो क्या होगा, अब आपको ये हमारे रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ पे हमारी कंट्री में पैसा आएगा। जब भी आप क्रेडिट साइड सोचेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा इनफ्लो होगा, मतलब आएगा। तो कैसे हमारी कंट्री में पैसा आएगा, जो कैपिटल इन नेचर होगा। सबसे पहले जब हम बोरो करेंगे, हम बाहर से कुछ बोरो कर रहे हैं, तो इंडिया में पैसा आएगा, तो वो क्रेडिट साइड शो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुछ कैपिटल रीपेमेंट बाय और सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई एसेट्स बेच रहे हैं, ध्यान रखना, अगर हमारा कोई देश का मान लीजिए हम बहुत ही बड़ा कोई शिप बेच रहे हैं, या कोई छोटी सी कोई ज़मीन हम लीज पे दे रहे हैं या बेच दे रहे हैं, कोई छोटा सा आइलैंड, ठीक है, लेट सपोज, कई कंट्रीज करती भी ऐसे, तो हमने एसेट्स बेच दिए ऐसे, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री में पैसा आएगा। तो इन दो तरीक़ों से बेसिकली पैसा आ सकता है। पहले अगर हम बोरो करें फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और कैपिटल रीपेमेंट, या कोई बाहर की जो है बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो हमें उनको लोन दिए होंगे, अगर वो हमें रिपेमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल पेमेंट में कब कब आएगा, एक तो जब हम खुद बोरो करेंगे बाहर से, तब हमारे कंट्री में पैसा आएगा। मान लीजिए किसी कंट्री ने हमसे लोन लिया हो, जब वो रीपे करेंगे तब भी हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। और तीसरी चीज़ आएगी, जो एसेट्स, अगर हम एसेट्स सेल करेंगे, ध्यान रखना,
तो जब हम सेल करेंगे तो मतलब हम उनको असेट्स दे देंगे, वो हमें पैसा देंगे, तब भी इनफ्लो होगा। तो ये 3 तरीकों से बेसिकली वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा आपका। इन 3 तरीकों से बेसिकली हम पैसा कमा सकते हैं अंडर द कैपिटल अकाउंट। पैसा कमाने का मतलब है जो हमारा कंट्री में पैसा आएगा, ठीक है। कमाने का यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैपिटल इन नेचर है, यहाँ पे कुछ जा भी रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है रिसीप्ट्स मतलब जो इनफ्लो हमारी कंट्री में पैसा हो रहा है, बस इतना दिमाग में रखिए। तो कैपिटल रिसीप्ट में 3 तरीकों से इनफ्लो होगा। एक तो जब हम खुद बाहर से बोरो करेंगे, दूसरा हमारा पैसा कोई रीपे करेगा, तीसरा जब हम किसी अपने असेट्स दूसरे को बेच देंगे। ऐसी अब डेबिट साइड देखना, डेबिट साइड क्या होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब हमारे इंडिया का पैसा बाहर जाएगा। जब हम कैपिटल लैंड करेंगे मतलब जब हम मान लीजिए लोन दे देते हैं किसी को, तब इंडिया से पैसा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हम रीपे करते हैं, कई बार हमने जो लोन लिए रीपे करेंगे वो भी बिल्कुल हमारा इंडिया से पैसा जाएगा। मान लीजिए हमने यूएस से लोन ले रखा है, रशिया से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, तो हमें रीपे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वो जब रीपे करेंगे तो वो डेबिट साइड में शो होगा, ठीक है। और जब हम परचेस करेंगे सेट्स, मान लीजिए हम कोई मान लीजिए S400 हमने रशिया से खरीदा, राइट, हमने परचेस किए, तो इंडिया से पैसा जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम उसे करंट अकाउंट में नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भले ही इंपोर्ट है, लेकिन वो एक जो गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कैपिटल इन नेचर है। ऐसी जो रफाइल हमने किए थे इंपोर्ट फ्रांस से, राइट, वो सारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्लियर। वो डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है हमारे, वो लाइफ टाइम बहुत सालों तक चलने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी किस में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा आपका। एक तो सबसे पहले जब आप कैपिटल लैंड कर रहे हैं किसी दूसरे, मतलब कैपिटल डेबिट साइड मतलब पैसा जाएगा इंडिया से। जब आप पैसा, इंडिया पैसा किसी फॉरेन कंट्री को दे रही है, जब हम रीपे कर रहे हैं किसी का लोन, तब भी इंडिया से पैसा जाएगा। और तीसरा, जब हम किसी के असेट्स परचेज कर रहे हैं, असेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लो S400 हमने परचेज कर लिया उनसे, तब भी इंडिया से पैसा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जो डेबिट साइड के अंडर रिटर्न किए जाएंगे अंडर द कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो यही आपको समझना था, ठीक है। अब इसको बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग तरीके से कैपिटल अकाउंट, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डीप। ध्यान रखिएगा, इन 3 चीज़ों को बेसिकली, इन 3 चीज़ों को इनविजिबल आइटम भी बोला जाता है, ठीक है। इनविजिबल आइटम ये बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं, दैट इज इनविजिबल आइटम। इनविजिबल मतलब बेसिकली जो सर्विसेज का कह सकते हो, मतलब इसको इनविजिबल आइटम्स के अंडर अंडर लिखा जाता है, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं। यूजुअली सर्विसेज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बस, राइट। तो हम इसे बेसिकली इन 3 चीज़ों को जनरली हम क्या करते हैं, इनविजिबल आइटम में शो करते हैं। और इसको जो है बेसिकली आप कह सकते हो हम विजिबल आइटम्स में शो कर सकते हैं, शो करते हैं। तो आपने देख लिया होगा करंट अकाउंट, सबसे पहला है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। बेसिकली ये क्या है, आपका विजिबल गुड्स है, ठीक है, ओके। जो एंड दिस थिंग इनविजिबल आइटम्स में आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, ये सर्विसेज, आपका ये जो सर्विसेज हैं, क्लियर। देन योर दिस वन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। एंड योर बेसिकली इनकम जो हमारी कंट्री से जाती है और हमारी कंट्री वाले जो कमाते हैं बाहर से, तो वो दोनों चीज़ें हमारी क्या है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें बेसिकली आप कह सकते हो, ये सब क्या किसके अंडर आ जाती है, इनविजिबल आइटम्स के अंडर आ जाती है। और ये दोनों ऊपर की चीज़ें, ठीक है, ये हमारी आती हैं विजिबल आइटम्स में, क्लियर हो गया। तो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। 3 चीज़ें डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आती हैं, और 3 ही चीज़ें हमारी क्या आती है, क्रेडिट साइड में आती है। डेबिट साइड क्रेडिट तीनों साइड मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, अच्छे से बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर। तो वही बेसिकली डीप में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। सो आई होप आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू कैरी दिस लेक्चर वेरी लॉन्ग, ओके। तो आपको अच्छे से एक बार आप खुद भी जब पढ़ना कोशिश करिए, ठीक है। आप बिल्कुल डिपेंडेंट भी मत रहिए किसी पे, ठीक है, अगर वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर। चलिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कैपिटल मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड। जो हम कैपिटल मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल, आप ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो कैपिटल क्या होता है बेसिकली, हमारा क्या होता है, कोई कंट्री, अगर हम कंट्री से हम हमारा पैसा हम लोन दे रहे हैं, वो सब कैपिटल में आएगा। या बाहर की कंट्री कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, तो ध्यान रखिएगा जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हम, वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। तो कैपिटल मूवमेंट्स, जो ये कैपिटल मूवमेंट्स के अंडर आया हमारा लोन और इन्वेस्टमेंट, बेसिकली आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, आर नेमली एज डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। एक इसे बोलते हैं, कोई भी बाहर की जो कंट्री है,
कंट्री है, बाहर की फॉरेन कंट्री है, वो हमारी कंट्री में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकती है। एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई बाहर की कंपनी लिटरली हमारी इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप करती है, ज़मीन खरीदती है, यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करती है, ठीक है, तो वो होता है हमारा एफडीआई। ठीक है, मान लीजिए एप्पल एक कंपनी है, वो इंडिया में आती है, ज़मीन खरीदती है, ज़मीन लीज पे लेती है, कंपनी हायर मतलब लोगों को हायर करती है, एक प्लांट सेटअप करती है, प्रॉपर सेल्स मैकेनिज्म बनाती है पूरा, तो वो एफडीआई हो गया। लेकिन मान लीजिए एप्पल है, अब वो एप्पल चाहती है कि वो वहाँ से बैठे बैठे ही क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो क्या करती है वो, यूएस से बैठे, अगर यूएस की कंपनी है मान लीजिए, तो यूएस से बैठे बैठे ही इंडिया में इन्वेस्ट कर देगी। कैसे? यहाँ के शेयर्स खरीद लेगी। मान लीजिए महिंद्रा के कुछ शेयर्स खरीद लेगी, रिलायंस में शेयर खरीद लेगी, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया मैंने। इट्स अ इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन इन द फर्म्स बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज बाय एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर दम। ध्यान रखना, यहाँ पे कंट्रोल होता है प्रॉपर उस कंपनी का, इंडिया में उस पर्टिकुलर प्लांट पे पूरा कंट्रोल होगा। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑन द अदर हैंड इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट विच द कंपनीज एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री परचेज शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनीज। तो बेसिकली मान लीजिए एप्पल ने क्या किया, यहाँ पे आके रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, या किसी सरकारी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, तो बेसिकली वो सब चीज़ें क्या होंगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होंगी। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बेसिकली अब कैपिटल अकाउंट में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल मूवमेंट्स का पार्ट है, तो इन्वेस्टमेंट किसके अंडर आएगा, करंट अकाउंट के आएगा या कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा? तो डेफिनेटली आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा? वो क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा, रिसीट्स में आएगा। ऐसी हमारी कंट्री अगर इन्वेस्ट कर रही है किसी फॉरेन कंट्री में, तो इंडिया से पैसा जाएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं इकॉनमी में। क्लियर हो गया? तो ये आपका सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा 15.3 है वो पूरा नहीं है। देन है नेक्स्ट है हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा सिलेबस में है। एंड वी हैव ऑल्सो द सिलेबस, दिस इज ऑल्सो इन द सिलेबस, कॉसेस ऑफ द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, देन वी हैव ऑल्सो हाउ टू करेक्ट मेजर्स, ये भी हैं आपके सिलेबस में। क्लियर हो गया? देन वी हैव द दिस वन, आगे जो इसके टॉपिक्स हैं कुछ मेजर्स, इसके जो फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, मैंने बताया, ये तो हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा वीडियो का। मैंने ऑलरेडी बता दिया इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है बेसिकली, तो ये भी आपके सिलेबस में है। तो फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर जो है, जो नहीं आएगा आपका, दैट इज़ 15.3। ठीक है, 15.3, ओके, दैट इज़ 15.3, ये जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला 15.3 आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको कैटेगरीज नहीं पढ़ना है, कॉम्पोनेंट्स पढ़ना है। ध्यान रखना, कॉम्पोनेंट्स आपका आएगा, कैटेगरीज आपका नहीं आएगा सिलेबस में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज थक जाता हूँ मैं बोलते बोलते। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच।